Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम राबिया। आई एम गुड। पता है ये दिल मेरा चाह रहा था और मैं भूल गई कि मेरे पास एक वाइट शॉल थी और मैं सोचा था मैं शॉल लपेट कर आऊंगी, जो है ना ड्रामा का मजा ही कुछ और होगा, लेकिन मैं भूल गई। ड्रामा करना करना भूल चाहिए गई। था. मेरे पास एक व्हाइट शॉल सामने पड़ी हुई है. मुझे नहीं ख्याल आया वरना मैं भी कर लेती. सामने पड़ी शुड हुई आई है. गेट इट? शुड आई नहीं गेट it's इट? okay. नहीं इट्स छोड़ो, ओके. काफी मेरा ड्रामा। मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है हम उस स्टाइल से नहीं कर पाएंगे जिस स्टाइल से वहाज ने किया था. ना हम नहीं भाग गए बिल्कुल। हैं. अब बट द बेस्ट, खैर चलो वो ड्रामा जब जब हम उस पॉइंट पे आएंगे हाँ। देन. सो वी हैव अगर, कच्चा धागा, तेरे बिन एंड हम्म। मुझे प्यार हुआ था. एंड दैट्स इट। That's it. या। So हम्म। I've taken out some comments. हम उसको पढ़ लेते हैं. सबसे पहला comment है, वैसे I think you guys have serious issue with तेरे बिन. Like only one scene, seriously, like only one scene and you just ignore whole show. I found you good, but after this I find you biased. तेरे बिन one scene exception, whole serial is best, but you guys only watch second marriages serials and serials who promote extramarital affairs. Tere bin is trending list. It must have that aura that you guys so-called review team ignore. It's called jealousy only. If you discuss slap, why don't discuss dargah scene? You are biased. तो ये जो हमारी व्यूअर है ना, शायद ये पहली बार आई थी और ये बहुत गुस्से में है और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग उनका लगा कि हम बायस्ड है शायद, तो इसलिए हम कर रहे हैं. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं और शाजिया तो शायद वहाज के बहुत बड़े फैंस हैं और हम बायस्ड हैं टुवर्ड्स वहाज. सो फॉर अस it's a struggle, it's a war that we fight with ourselves कि नहीं, जो बात सही है वो करनी है और हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हम फेवरेटिज्म नहीं कर सकते वहाज के साथ. ये फाइट है जो हम चल रहे हैं. तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट लगा था जब उन्होंने बोला कि हम बायस्ड हैं. एंड तुम कुछ कहना चाहोगी? No, you just answered it. You said it. It's spot on. And बल्कि मैंने तो थोड़े से फिर भी डिफेंड किया था उसको, उस his choice of taking that up in the last वो, but लेकिन I cannot defend a slap. या. I like the performances, but I can't defend the slap, and whoever does it, it has अच्छा, और nothing to do with दूसरी me. बात आपने कहा कि बस। हमने दरगाह सीन नहीं किया. दरगाह सीन तो इस वाले में आया था. अगर आप एक्चुअली, हम तेरे बिन को 2 एपिसोड्स में करते हैं और हम ऐसा ही कर रहे होंगे. तो हम्म। हमने हम्म। हमें लगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उस एपिसोड का थप्पड़ था, वो हमने किया और बाकी चीजें हमने हल्की हल्की की. और हमने सेकंड एपिसोड में पूरा दरगाह का सीन और वो पूरा जो वो कहता है कि मेरे घर चलो, वो हमने मंडे को जो हम रिव्यू करते हैं उसमें हमने किया था कवर. सो विद अपॉलजीज, आई डोंट थिंक कि हमने कोई चीज इग्नोर की थी. हमने उसको काफी उसका राउंड अप किया था. एक और कॉन्सेप्ट आंसर, एक और कमेंट है, is anybody feeling that Yumna is making faces like Bakhtu? Maybe a little bit of an overlap in her acting. आप कुछ कहना चाहेंगी शाजिया? So यमुना के पिछले 1-2 प्रोजेक्ट्स में मुझे ये लगा है, there are moments that I absolutely love the expressions she's giving, especially in this episode जो उन्होंने दिया है after she said that she will marry Wahaj. But there are moments जब मुझे एक झलक आती है of many of her past characters, not just Bakhtu. So I would agree and disagree a little bit with this thing, and I thought maybe I'm alone in this, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े से expressions change होने चाहिए कहीं कहीं they are totally spot on. I completely disagree with this observation जो यहाँ कमेंट में है. आई Okay. थिंक उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल डिफरेंट थे. अगर आप बख्तू को जाके देखें तो बख्तू का मैनरिज्म, द वे बख्तू वॉक्स, द वे बख्तू टॉक्स, द वे बख्तू के फेस पे एक स्टर्न है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉन्फिडेंट, maybe slightly arrogant and rebellious मीरब, जो किसी की बदतमीजी बख्तू तो फाइट कर रहा है. बख्तू तो एक और चीज करने की कोशिश कर रहा था. तो मेरा नहीं ख्याल देयर वाज एनी ओवरलैपिंग, मुझे बिल्कुल नहीं लगता. एंड अभी भी मैं जब देख रही हूँ तो मुझे बहुत डिफरेंट परफॉर्मेंस लग रही है यमुना की. एंड आई गिव अ क्रेडिट कि वो हर बार एक डिफरेंट एक्सप्रेशन लेकर आती हैं इन हर कैरेक्टर्स. द अदर कॉमेंट दैट आई हैव, हद है राबिया, क्या मुर्तसिम अब अपने घर में खड़ा भी नहीं हो सकता? ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर हया, शी केम टू हिम अगेन एंड अगेन. थैंक यू सो मच फॉर सच अ क्यूट वे ऑफ राइटिंग. आपने डिसएग्री किया बट आपने बड़े मजे से लिखा. अगेन मुझे मजा आया पढ़ के. तो ये मैं नहीं कह रही थी, या मैं और शाजिया ये नहीं कह रहे थे कि
मुर्तसिम अपने घर में कहीं खड़ा नहीं हो सकता, भाई उसने जहां खड़ा होना है वो खड़े। मुर्तसिम हमारी तरफ से आपको इजाजत है, बालकनी में, पूल के पास, बेडरूम के पास, कहीं किचन में भी खड़े हो जाए, कहीं खड़े हो जाए। व्हाट आई सेड वाज कि इट लुक्ड रियली स्ट्रेंज कि वो ऐसे खड़ा हुआ है और वेट कर रहा है कि हया उसको चाय सर्व करेगी। इट जस्ट सीम्ड वेरी कि ये क्रिएट किया गया, नेचुरली लगा। अब देखिए जैसे अगर वो मस्जिद में वो नमाज पढ़ रही है और वो पास से गुजरा, वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन लग रही थी, वो एक नेचुरल सीन लग रहा था। वो शॉल पकड़ के उसको ढूंढ रहा है, वो एक नेचुरल लग रहा था। बट यहाँ तो वो खड़ा, मतलब ऐसे खड़ा होके कौन वेट कर रहा था, मुझे चाय दो, मुझे चाय चाहिए। मुत्तसिम करते हैं राबिया। सो अच्छा, और मुर्तसिम के कंपेनियन वो खंबा भी है, कि वो फिर से हमें नजर आया था। सो व्हेन आई थिंक व्हेन ही इज अपसेट, दैट खंबा इज हिज पंचिंग बैग, ही कम्स एंड ही स्टैंड्स देयर, एंड आई थिंक वो खंबा वहां था व्हेन ही वाज वेटिंग हाँ फॉर द चाय। या हाँ, खंबा तो नहीं कहेंगे, सतून कहेंगे ना, पिलर होगा, राइट। पिल्ला को, हाँ, वेल खंबा इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड टू यूज, लेकिन अब क्या करनी शाजिया। खंबा वो सुतून, कौन दैट्स अ से न्यू खंबे वर्ड। होते हैं, दैट पोल्स, लाइटिंग पोल्स, खंबा है। हाँ, या मैं तो हर चीज को, हाँ, हाँ, पिल्ला को क्या, सुतून। सतून, यस। अच्छा, या सतून। या My vocabulary very ठीक bad, है। तो Shazia. You should have known. अच्छा, एक और चीज विच आई वांट टू कमेंट, देयर वर सो मेनी कमेंट्स। मुसलसल मुसलसल उसमें यही बात कही जा रही थी कि मीरब का कसूर था, मीरब मीरब ने बदतमीजी की, और मीरब ने ये वर्ड यूज किया बगैरत। एंड आई सीन कि देयर वर पीपल आंसरिंग दोस कमेंट्स एंड सेइंग कि आप कैसे जस्टिफाई, एक ने तो बहुत अच्छा बोला कि गाली देना और मारना कैसे इक्वल हो सकते हैं। और लोग बोल भी रहे थे, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैड रिटन कि मीरब बदतमीजी कर रही थी। देखिए, बदतमीजी करने का मतलब नहीं है कि आप कोई किसी का हक है कि वो उसे मारे, नहीं। आप बदतमीजी नहीं बर्दाश्त कर सकते, वॉक आउट ऑफ द रूम, डोंट टॉक टू दैट पर्सन। आप मार नहीं सकते, यही बात, यही पॉइंट है जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि जब आप किसी की बदतमीजी पे हाथ उठाते हैं, आपने आज हाथ उठाया है, कल उसने और बदतमीजी की तो आप उसको मारने पे भी तुल जाएंगे। और ये नूर मुकद्दम का जो केस हुआ था वो इसी तरीके की चीज है। और इसके अलावा भी उसके बाद केसेस हुए जहां हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया क्योंकि उनकी ईगो सामने आई हुई थी। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द रीजन वी कीप टेलिंग टू कंटेंट क्रिएटर्स, टू एवरीबody around us, that please do not do these thappad scenes and don't make those people into heroes, because एक औरत की बदतमीजी कैन नॉट क्वालिफाई और जस्टिफाई थप्पड़। मैं ये नहीं कह रही कि उसको उसका अंजाम नहीं मिले या उसको उसकी सजा नहीं मिले या वो सही कर रही है, नहीं। देयर आर अदर वेज टू डील विद इट। यू कैन नॉट हिट एनीवन और अ वुमन स्पेशली। So unfortunately, Rabia, the problem is what you're saying is totally correct, that content creators, production teams very often want to show something जो sensational है, क्योंकि उनको पता है कि views आते हैं और लोग इसी तरह discussion होता है, engagement आता है. So it is up to the actors and actresses to say कि मैं थप्पड़ खाऊंगी नहीं और मैं थप्पड़ दूंगा नहीं, and that's it. And I think when they put their foot down, it might Yeah, stop happening. I also Yeah, think so, yeah. yeah. To some extent, I agree with it. Okay, let's start. We have अगर कच्चा धागा, तेरे बिन की एक एपिसोड, एंड मुझे प्यार हुआ था. We will start with कच्चा धागा. ओके, सो वो हमदान जो हैं वो बिल्कुल ईविल के डार्थ वेडर वाला डार्क साइड बन चुके हैं अब, बिकॉज उनको वो जो वापस जा रहे हैं रिश्मा, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज, इज ही इन लव और इज ही जस्ट वांट्स टू कीप ऑन गेटिंग रिवेंज फ्रॉम हिज मामू, व्हिच वन इज इट? No, I think he was in love, लेकिन उसे लगा revenge overcame his love and now he realizes कि oh what have I done. लेकिन अंदर की जो ईगो है, अंदर का जो इंसान है, वो फिर भी खड़ा होता है और वो उसको फिर भी जो जो लास्ट में भी वो अपने ऑफिस में बैठ के डील कर रहा है और वो जब प्लानिंग कर रहा है, वो उसकी अंदर की जो रिवेंज की चीज दोबारा आ गई क्योंकि अरिश्मा ने तो अब मना कर दिया ना। अगर अरिश्मा हाँ कह देती तो शायद वो काम डाउन हो जाता, लेकिन अरिश्मा ने ना कह के फिर उस चीज को ट्रिगर कर दिया है। एंड वो बंदा है जो अपनी फॉल्ट नहीं देख रहा है, उसके लिए एवरीवन एल्स इज wrong and everyone else is responsible for his own mistakes. That's how he's looking at things. बिकॉज उसने अपनी अम्मी से ये भी कहा ना, ही सेड कि ये तो बड़ी जल्दी सब कुछ ठीक हो गया, Yeah. आई वांट देम टू Yes. सफर. Yeah. Yeah. तो ये, जबकि कोई लॉजिक नहीं है उसकी बात में, बट इट इज देयर. सो आई वाज एंजॉयिंग उसामा खान परफॉर्मेंस हियर, बिकॉज उन्होंने जब अपनी अम्मी से बात कर रहे थे, उन्होंने ग्लास भी तोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहे हैं कि वो उस लेवल पे पहुंच रहे हैं
which is I think जो no return वाला होता है ना, point of no return, वहां पहुंच चुके हैं. But on the other hand, I'm hoping कि अरिश्मा now थोड़ी सी जो है ना जाग जाए, and she should reciprocate a little bit to Harib. वहां I think they're going to have a challenge with शी that इज नॉट, बट उसकी relationship. शादी तो हो रही है, अब्बा ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी शादी हो रही है हारिब से. मुझे ये बात अच्छी लगी कि फौरन बाप ने और उसकी बहन ने ये नहीं कहा कि इसको शादी करने दो. उसने बहन ने कहा उसको रेस्ट करने दो, बाप ने कहा इसको बेबी का साइकाइट्रिस्ट को दिखाते हैं, कंसल्टेंट को दिखाते हैं, थेरेपिस्ट को दिखाते हैं. तो ये एक अच्छी चीज थी. सेकंड, मुझे ये अच्छा लगा कि अरिश्मा उसके पाँव पे नहीं गिरी पड़ी, और अरिश्मा ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं तुम पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ. सो आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, बट देयर इज नथिंग मच इन द ड्रामा ऑनेस्टली. मैंने No, there was nothing else. किया है. So Yeah. we'll see अगले कुछ एपिसोड में कुछ हुआ तो we will keep watching, otherwise we're going to drop that. Yes. Okay, we can go on to Agar. Yeah, अगर फाइनली अम्मा को बता दिया भाई एनी ने अपनी शादी का. आई थिंक वो जो उन्होंने स्टेज का सीन दिखाया था ना, उसमें आई थिंक उनके दिल पे कुछ लगी फाइनली, एंड शी सेड बस बहुत हो गया. आई विश पहले कह देती, लेकिन चलो कह दिया. अम्मा का आई एम लाइकिंग इनकी जो एनी की जो अम्मी है ना, इनका रिएक्शन बड़ा डबल शेडेड होता है, एंड व्हाट इट वाज नॉट वेरी एक्सट्रीम, yet you could see the hurt in it, and she was saying I need time. So again back to Agar's characters, they are grey and they are very relatable. तो because इतनी बड़ी चीज है, हम भी कह रहे हैं भाई 5-6 साल हो गए हैं, बच्ची बड़ी हो रही है, तुम नहीं बता रही हो, फिर भी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल रखा, लेकिन अपना गुस्सा दिखाया. So लेकिन मैं yes, कोई चीज look मिस कर forward रही to हूँ, अब next. एनी क्यों नहीं जा सकती अपने हस्बैंड के पास? एनी क्यों अभी तक रुकी हुई है? उसका मियाँ अपनी माँ से कहता है ना कि वो पता नहीं कैसे वो रोक नहीं सकेंगी, और उसकी छोटी की जॉब वाली है, तो अब क्यों नहीं जा रही वो? आई डोंट अंडरस्टैंड, डिड आई मिस समथिंग? नो, आई थिंक कि अम्मी को सबको बताना है, उनको यही है ना कि लोग क्या कहेंगे वाला सिंड्रोम है, कि ऐसे ही तो उठ के नहीं जा सकती यहाँ से वहां, सब कुछ ओनली शी नोज, इट विल बी अ बिग शॉक से होगा. तो हाउ आर दे गोइंग टू ब्रिंग इट अबाउट? आई थिंक दैट्स व्हाट दे वांट. और या लेट्स सी. अच्छा, मुझे मेहरियार का भी बड़ा स्वीट लगा. आई एम रियली लाइकिंग अली अब्बास परफॉर्मेंस है. he is making you feel for him. एंड राबिया, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन दैट स्मॉल सीन जिसमें उन्होंने हुरिया को देखा, बात करा, you could feel there's a lot of compassion inside him when he talks to his mother, and he says कि वो इतनी young है. और तो you know there's small things about Agar, the performances, the characters. I'm looking forward to how they're going to get together and connect with each. नहीं, मुझे अच्छा लगा कि मेहर यार का कैरेक्टर बड़ा पॉजिटिव दिखाया भी था, और वो बड़ी वो अपने दुख की वजह से हुरिया के दुख को महसूस कर सकता है. अच्छा, हुरिया का इंटरेक्शन विद हर मदर, वे शी सेज कि नहीं, मुझे Yes, कंफर्म है कि the मुझे Beva. मिलेगी, मैं आप जैसी जिंदगी नहीं गुजारी. आई थॉट दैट वाज अ लिटिल, शी शुडंट हैव सेड दैट, कि मुझे खुशी मिलेगी, Yeah, और उसकी माँ yeah. सिर्फ उसको देखती है कि इतना आसान नहीं करना. लेकिन हुरिया के कैरेक्टर से मुझे थोड़े से, I'm not 100% satisfied, but I kind of understand also. I like this fact कि उन्होंने एक लड़की दिखाई है जो कह रही है कि ठीक है, मेरी जिंदगी में एक ट्रेजेडी हो गई है, तो उसको लेके मैं बैठूंगी नहीं. आई विल मूव फॉरवर्ड, एंड आई विल, मेरा जिन खुशियों पे हक है वो मैं लूंगी और मुझे मिलेगी. एंड अगर उसको वो अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो वो she'll stand up for that. The other thing, Shazia, I find interesting is जब उसको एनी भी कहती है और माँ भी कहती है कि तुम कुछ कर लो, बुक पढ़ लो, तो वो कहती है क्या मसला है, मैं अपने घर. So there are people who don't want to do anything in life, and they are okay being not ambitious. They are okay being just going on in life without any objective, or without working too hard. And Huria is maybe one of them. She is one of them, and I'm liking the way she's portrayed that in Altaf, क्योंकि वो कैरेक्टर हमें समझ आ रहा है, हमें ये नहीं लग रहा कि ये बेवकूफ है, बेकार है, यूजलेस है और सबको तंग कर रही है घर में. You can feel that sense of loss in her life, and वो जबरदस्ती उसको भरना नहीं चाह रही है, वो कि इधर मुझे से बस भरो, because she will still feel it. मुझे बस ये मुझे ऑब्जेक्शन है कि उसका जो सेंस ऑफ लॉस है ना, मुझे बहुत सेल्फिश लगता है. मुझे उसका सेंस ऑफ It लॉस, is. which I feel is unfair. Why couldn't they? ये लोग यही करते हैं ना हर कैरेक्टर में. मतलब क्यों? Why couldn't she be a girl who is actually grieving for the loss that has happened, not because she's grieving कि ओ मेरी तो अच्छी भली जिंदगी खराब हो गई. No, she's Yes, that you are so right. yeah, and definitely उसको फरूक के जाने का दुख होगा, but the way you have
shown, it's not. So कहीं कहीं मेरा sympathy factor उसके लिए हट जाता है मुझे, and it would have been so nice to show कि this is a girl जिसको फरूक के जाने का बहुत अफसोस है, वो एक इंसान को मिस कर रही है, not just the great life she had. And then at the same Yes. time she's saying if an opportunity comes I will take it up and I am okay to go and look for happiness, और मैं घर पे नहीं बैठूंगी just because मैं दुख में नहीं बैठूंगी क्योंकि मैं बेवा हो गई. तो वो कितना अच्छा मैसेज आता कि अब अभी कुछ लोग जो है ना, आप कमेंट्स भी पढ़े ना शाजिया, तो मैंने देखा, मैंने वो कमेंट्स उठाई नहीं है, बट दे वर नॉट फॉर हुरिया. they were कि बेवा को ऐसे नहीं पहनना चाहिए, बेवा को वो नहीं करना, तो there were some points they could have played a little bit more subtly, you know. So I think कि you are right about हुरिया, लेकिन उसकी क्योंकि इद्दत का टाइम गुजर रहा है, and हुरिया is not a person जो घर में इतनी देर रह सकती है, और घर का माहौल कोई इतना फैंटास्टिक भी नहीं है, हल्का फुल्का. तो I think that is adding to her sense of selfishness. वो क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकती, उसने चांदनी से भी कहा था पिछले एपिसोड में, उसमें शायद थोड़ा, बट यू आर राइट, एंड स्पेशली बिकॉज उसका जो हस्बैंड था फारूक को बहुत बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया था, लाइक सुपर गुड एज, तो वी आर मिसिंग हिम, तो वो थोड़ा सा होना चाहिए था वहां. आई अग्री. अच्छा, इज देयर That's all. एनीथिंग एल्स वी नीड टू No. डिस्कस? या, Yeah. आई थिंक दैट्स तो इट. क्या या, तेरे बिन की पहली एपिसोड जो वेडनेसडे को आई थी, यस, द शॉल एपिसोड. the shawl, you know, when I watched that episode, I saw that shawl coming off and I was looking at it, I'm like, अच्छा इन्होंने इसका रीटेक नहीं किया, चलो इतनी दूर से भागता हुआ आ रहा है कहाँ से, तो मैंने कहा अच्छा चलो वैसे अच्छा चल रहा है सीन, it's going well. And then within minutes, if not an hour or so, the meme started coming and I said, oh, everybody's caught on to this shawl scenes. It was actually very entertaining. बहुत मजा आया मुझे memes आई में. जस्ट लव द वे, मैंने देखा कि वो भाग के आते हैं, दरमियान में रुकते हैं, वो शॉल को ऐसे करते हैं और फिर हाथ नीचे गिरा देते हैं. मैंने कहा क्या कूल है भाई कि ही जस्ट पुट्स इट ऑन हिज शोल्डर्स एंड देन just lets it fall कि ये मेरे ऊपर गिर जाएगी, you know. So I just, मैंने कहा उफ क्या अदा है भाई. So it was nice to see that. I think Haj was looking very nice. The shawl angle added more drama, more, you know, visually aesthetic कर दिया था उसको. And वो परेशान हो गया था कि ये गई कहाँ है, ये भाग गई है, ये गुम गई है, Yes. तो मैं आंसर क्या दूंगा. um, फिर so it was nice to see that. मेरा ऑब्जेक्शन जो है वो दरगाह के सीन पे है, जो उन्होंने धागा बांधते हुए दिखाया. Yes. आई Yeah. जस्ट फील कि हमें विद अ लार्ज पॉपुलेशन जिसके जो शायद एजुकेटेड नहीं है, जिसके पास शायद इतना एक्सपोजर नहीं है, वी हैव टू बी केयरफुल कि हम क्या दिखा रहे हैं. जस्ट बिकॉज यू वांट टू ग्लैमराइज और यू वांट टू रोमांटिसाइज सर्टेन थिंग्स, ये नहीं दिखाना चाहिए. तो मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो धागा बांधने वाला सीन दिखाया, जिसमें यमुना एंड उसको इतना खूबसूरत बना के दिखाया कि it was further unfair, you know. Yes, so I don't know, मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन हम लोगों को तो चलो फिर भी थोड़ी नॉलेज है, but people who are watching from other countries and who are not Muslim, जब वो देखते हैं and when I meet them, वो पूछते हैं मुझसे and then I have to clarify things to them, क्योंकि इस तरह और इतनी कॉमन नहीं होता जितना दिखाते हैं हमारे ड्रामों में, सारे ड्रामों में. सो इट्स इम्पोर्टेंट देन टू सेट द नैरेटिव स्ट्रेट, क्योंकि जिस तरह आप कहते हैं कि पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन वेस्टर्न उसमें साइन नहीं हो रही मुल्कों में, तो भाई अपने ड्रामों में भी तो आप उसको सीधा करें ना. अगेन जस्ट बिकॉज your production team or your makers think that this is going to get people, and देखो बाकी कितना खूबसूरत था, वो जो दोनों खड़े हुए थे वहां, there are lots of beautiful shots to take. Exactly. And दिखाने वो की दिखाने जरूरत की नहीं. जरूरत ही नहीं थी. आप सिर्फ इधर से देखते कि वो जो वो जाली सी बनी हुई दीवार में, उससे सीन लेते कि वो बैठी है, उसकी एक सांस, तो इधर से आवाज का लेते हैं, वो बहुत खूबसूरत आ Yes. जाता. एंड देन अच्छा मैंने मालूम कर लिया कि वो जगह कहाँ थी. इट इज रंगीन शाह बाबा का मजार है, या जो भी दरगाह है उनकी, और औरंगी टाउन में है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. आई वाज वेरी Yes, it is. इम्प्रेस्ड. उसके सीन्स बहुत अच्छे थे, और वो बहुत बहुत अच्छा खूबसूरत शूट किया हुआ है. एंड मुर्तसिम की वो दुआ कि इसको वो दे दे जो उसको चाहिए, was such heartwarming, you know. It was very nice to see him doing this dua. It was very, क्योंकि नॉर्मली हम अभी तक ड्रामों में हम ये दुआ देखते आए हैं जो हमें बहुत खूबसूरत लगती है कि अल्लाह मियाँ जो मेरे लिए बेहतर हो वो Yeah. हो. And Murtasim is not close to her and he can see that she's going through this anguish and this pain and he doesn't know उसके दिल में क्या है.
लेकिन Yeah. उसने फिर भी वो दुआ कर ली, तो वो बहुत खूबसूरत बात थी। ये वाली जो एपिसोड थी शादी मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगी। मुझे इसने दिखाया कि मुर्तसिम का कैरेक्टर जो है ना वो एक सतही सा कैरेक्टर नहीं है। पूरा जो उसकी दुआ है, पूरा जिस तरीके से उसने अपनी माँ से बात की और फिर हया के साथ जो उसकी कॉन्वर्सेशन थी, दैट वाज सो इम्पैक्टफुल। हया वैसे उसके पीछे पड़ी है, लेकिन हया ने उसको बिल्कुल समझ लिया। उसने कहा तुम्हारा जो दर्द है, it's making you feel for her, it's making you feel her pain, and that's why you want to help. And I was like, wow, this is deep. क्योंकि जो भी पास्ट में हुआ है, जब उसने मेंशन किया अपनी माँ से कि मैं वो मेरे बहुत दिल के करीब थी या पता नहीं मेरी समथिंग, सो देयर इज अ पास्ट, मुर्तसिम का यस पास्ट। यस, वो तो अम्मा से भी कहता है ना। हाँ, जिसने उसको दुखी किया है, जो उसके दिल का दर्द है, और इसी वजह से वो मीरब का सी मुझे लगता है दुख से ज्यादा, बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस, ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक हिज डिसीजन। ही जैसे वो कहते हैं ना, उसके पर काट दिए गए थे, तो वो मीरब की पेन को फील कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मीरब के साथ भी यही हुआ है। सो आई जस्ट लव दिस होल एंगल अबाउट मुर्तसिम्स पर्सनालिटी। टोटली अग्रीड, एंड आई थिंक इसीलिए वो उसको हेल्प कर रहा है। लेकिन जब उसने कहा ना कमरे में, व्हेन शी सेड कि मेरा ये घर है, मेरा घर सिर्फ तब क्यों होता है जब मैं तुमसे शादी कर लूं, सो आई थॉट उस पे मुर्तसिम विल टेक अ स्टैंड एंड से कि नहीं तुम यहीं रहोगी, तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे तो कहा चलो ठीक है फिर शादी कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, सो उसने उसको उसका बोला पॉइंट मुझे जो है ना, नो, हाँ नहीं नहीं नहीं, तुम ये कॉन्वर्सेशन भूल रही हो जो उसकी मुर्तसिम से हुई है, जिसमें उसने कहा है वो, और वो ये वाली एपिसोड बहुत खूबसूरत थी। अदर देन दैट धागा वाला, इट सच अ ब्यूटीफुल एपिसोड। या वो उससे कहती है कि अच्छा, एक्सप्लेन टू मी व्हाट यू वर सेइंग। देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन बेडरूम में ही, जब वो उससे कहती है, वो उससे कहता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं माँ बेगम से जाके बात करूंगा, मैं उन्हें समझा लूंगा, तुम सब्र करो, तुम कुछ दिन रुक जाओ। तो वो उससे कहती है कुछ दिन में क्या हो जाएगा, तुम अगर, हाँ अगर तुम चाहते हो कि मेरी बेइज्जती और हो, मैं और भी करूं, तो फिर तुम जाके मना कर दो। मीरब ने उसे कन्विंस किया है। वो कहता है, ही सेज कि मैं हाँ दैट्स ट्रू। वो उससे एंड देन उसके बाद वो उससे कहता है, वो इतने प्यारे डायलॉग्स हैं, वो उससे कहता है कि बट तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, कि सच सच बताओ, डू यू स्टिल डू नॉट लाइक मी। तो वो कहती है कि एक लम्हा लगता है, पता नहीं किसी की नापसंदीदगी पसंदीदगी या बदल जाए। फिर वो पूछता है किस वक्त हुआ, वो बताती है जब तुमने मुझसे कहा कि मेरे घर चलो। सो इट वाज अ वेरी वेरी beautifully crafted scene, the dialogue, the script, the interaction, it was just so heartwarming. एंड And Bahaji's expression changed वहां in that second. क्वेश्चंस जब वो उम्मीद से Yes. देखता है ना, कि ये पता नहीं उसकी, जब वो हाँ, पूछता है ना कि तुम तो मुझे पसंद नहीं करती हो, तो उसकी उम्मीद होती है कि he didn't want to hear कि वो वाकई उसको अभी तक डिसलाइक करती है, दिल में उसको है कि ये मुझे, जो भी उसका सॉफ्ट कॉर्नर है। सो ये बड़ा खूबसूरत सीन था। इट शोड मी दैट मुर्तसिम इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, एंड दैट इज वाई मुझे ज्यादा अफसोस है कि आपने उसे थप्पड़ लगवाया। ये अनफेयर किया, दिस वाज नॉट नीडेड। मुर्तसिम इज सच अ ग्रेट कैरेक्टर। आफ्टर, yes. मतलब एक दुख है इंसान का, वो दुख में दूसरे की मदद कर रहा है, ही वांट्स टू, और वो कहता है अब तुम रोना नहीं, अब तुम रोना नहीं, अब तुम बैठो। और लेकिन मीरब तो रिवेंज ले रही है, मीरब का तो एक ही मकसद है। So here I love Meerab's change in expression, and that expression had lots of memes on it. But that's when I would say Yumna Zaidi was totally owning it, क्योंकि वो जब पलट के गया है, and then they focused on her and the look she gave, and you know we all got it. Even before she said it, we said ये क्या कर रही है? What is she up to? And उसके बाद the way she started behaving with everyone in the house, you could tell that something is up. So सो इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। एंड वी आर क्यूरियस टू फाइंड आउट कि मुर्तसिम के साथ क्या होगा। अच्छा, शाजिया ने मुझे लिखा कि अब आपको पता चल गया वो डायलॉग की एक्सप्लेनेशन क्या थी, कि वो क्यों नहीं दरवाजा मेरे घर, खोलती, और वो मेरे घर वाला। तो वो उससे कहती है कि क्या क्या थी एक्सप्लेनेशन, क्या कहती है वो, कि क्या कहती है वो, वो बट कहती है कि जब दरवाजा नहीं खोला तो फिर तुमने जब मुझसे कहा कि मेरे घर चलो। और हम लास्ट एपिसोड का ये डिबेट कर रहे थे ना, यू वर सेइंग कि क्यों नहीं खोला दरवाजा, वी वर सेइंग कि क्यों नहीं खोला, खोल लेते। और मेरे घर क्यों कहा उसने, क्योंकि मीरब का भी घर है। तो वो उसका सिग्निफिकेंस अब समझ आया, मीरब ने उसको उस तरह देखा कि अच्छा तुमने कहा मेरे घर चलो। यू वर सेइंग बट समथिंग आई एल्स। डोंट नो, उससे पहले के कुछ डायलॉग थे जो वो बोलती है, दोनों के दरमियान एक्सचेंज होता है, विच इज काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द डोर वाज नॉट ओपन, व्हाई वो उसके घर के लिए आ गई, और वो उसको, आई डोंट एग्री विद ऑल ऑफ देम, आई एम सॉरी प्लीज, मीरब इज मोर इंटेलिजेंट, दैट मीरब डज नॉट नीड टू डू ऑल ऑफ दैट। सो वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इसको बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। इट जस्ट सीम्स वेरी वेरी क्रूअल, सो इलॉजिकल के इट दो इज टू पढ़े इट्स लिखे, टू क्रूअल।
Yeah. It's too cruel, you know. आप कोई लेम सा ड्रामा नहीं देख रहे हैं, अगर आपने लेम सा ड्रामा इसको पोर्ट्रे करना है तो फिर, but that is all for तेरे बिन. I want you to quote one dialogue which I'm going to steal from probably one article or something inside, जिसमें आप लोगों ने YouTube community में किसी ने कहा था कि तेरे बिन is like Star Plus on steroids. And you can troll me, you can say whatever you want, but I just thought it was a hilarious dialogue and it made a lot of sense with all the slow motion and slow-mos and the OST running on loud and everything. Yeah, मिलके. Okay. मुझे प्यार हुआ था. मुझे प्यार हुआ था. जी, कहिए, आप शुरू करें. बहुत खूबसूरत Sacrifice mode on. Sorry? मैंने कहा 7 का sacrifice mode on. I like that term Nilo had used. Yeah, but I think he doesn't have a choice. इसमें sacrifice की क्या बात है? इसमें he doesn't have a choice. I do not think कि महीर चुप रहती. Eventually महीर बोल पड़ती. अभी महीर चुप है because उसके पास साथ की support है और साथ उसको उसका साथ दे रहा है. वो साथ नहीं, उसकी माँ बोल देती. महीर नहीं चुप रहती. चुप तो नहीं रहती, लेकिन वो थोड़ा सा अगर उसका ब्लेम ले लेती तो फिर अब्बा के ऊपर इतना गुस्सा नहीं होता. अब्बा वो मतलब अब्बा सारा अभी तो फॉल इसके ऊपर है. मैं मुर्तसिम कह रही हूँ बार बार, साथ के ऊपर आया है, उसके अब्बा से भी आया है और महीर के अब्बा से भी आया है. सो दैट्स अनफेयर and we all know it's unfair. And that was my question, that was she being selfish or was she just thinking okay, No, it's fine, she's in love. No, I think she's being selfish. उस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. उसको अरीब का नाम लेने की जरूरत ही नहीं थी. जब इतने जूते पड़ रहे, इतनी बदतमीजी हो रही है साथ के साथ, she should have said कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती साथ से. And it's not about that I'd like somebody else. I just don't want to get married like he doesn't want to get married. क्योंकि साथ ने यही कहा था. साथ ने ये नहीं कहा मैं नहीं कर, उसने कहा हम दोनों नहीं एक दूसरे से शादी करना चाहते. तो वो उस पे she should have raised her voice and she should not have kept quiet because बहुत अनफेयर हो रहा था साथ के साथ. क्योंकि महीर के अब्बा तो सोच रहे थे कि ये महीर को इस्तेमाल कर रहा है खुद मना करने के लिए. सी ही थॉट इट द अदर वे अराउंड, तो इसलिए और ज्यादा गुस्सा आया. बट कमिंग टू नीलो एंड सास कॉन्वर्सेशन, जिसमें नीलो को गुस्सा आ रहा था कि तुम नहीं कर सकते ये, हाउ कैन शी डू दिस विथ यू. आई रियली लाइक द वे द डायलॉग्स दैट वर रिटन देयर एंड द वे साद एक्सप्लेन टू हर. राबिया, मुझे लग रहा था कि एज व्यूअर्स अगेन हम चाहते हैं कि कैरेक्टर्स कुछ करें और हम चाहते हैं कि महीर और साद एक साथ हों. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वांट साद, लेकिन साद ने नीलो को जिस तरह समझाया कि भाई शी इज इन लव विद समवन एंड आई वांट हर टू गेट हर हैप्पीनेस, इट्स सॉर्ट ऑफ it was not just sacrifice, it was also a very non-toxic way of looking at someone you love and at a relationship, which I'm so glad that this kind of hero is being portrayed. आई थिंक बहुत जबरदस्त मैसेज था. बहुत खूबसूरत मैसेज था कि उसकी खुशी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है. और वो कितना प्यारा वो कहता है कि उसको कितना खूबसूरत एहसास है कि वो जिसको पसंद करती है वो उसका रिश्ता लेकर आ रहा है. मैं उसे कैसे नाखुश कर दूं, कैसे उसकी खुशी छीन लूं. तो ये बहुत बहुत मुझे लगा अच्छा. मुझे साथ का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक इतने पॉजिटिव मैसेजेस हैं. जस्ट द फैक्ट दैट he's not only giving Mahir her happiness, he's also protecting her. जो मैंने छोटा सा इंस्टा पे रिव्यू किया था, मैंने लिखा भी था कि वो क्योंकि महीर के ऊपर से वो इल्जाम लेके महीर को बचा रहा है, वरना लोग उसको जज करते, महीर को फैमिली वाले, उसकी अपनी माँ और बहन और बाप करता कि वो ये किसी और को पसंद करती है. ये बात है अभी तक. और महीर के एंगल में ये बात है, उसकी सिचुएशन में ये एंगल है. उसका बाप भी उसे कह रहा है तुमने मेरा मान रख लिया. तो जब उसने पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया है ना, तो महीर को बचा लिया उसने उन सब चीजों से. अब कोई महीर के ऊपर तो नहीं उंगली उठा सकता. तो मुझे at the same time he is not telling her not to say. जब वो आई थी उसके पास, उसने अपना हाथ छोड़ा, तो ही इज नॉट बीइंग, एक वो होता है ना कि आप बहुत ही ज्यादा अगर पैथेटिक बन जाए और सैक्रिफिशियल बन जाए. उसने कहा आई एम सॉरी, ही डिडंट से एनीथिंग बैक टू हर कि नहीं तुम्हें, तो ऐसा नहीं था कि हाँ मैं कर लूंगा और तुम जो हो बस साफ सुथरी रहो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है. आई थिंक मे बी इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स ही वुड हैव लाइक्ड हर समथिंग, बट हमें नहीं पता. वी लेफ्ट इट एंड देव लेफ्ट इट लाइक दैट, व्हिच इज ग्रेट.
You were saying something. मैंने काट दिया. मैं बस ये कही थी कि आई एम लविंग द मैसेजेस दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड एंड Yes. इट्स यूजुअली बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, बहुत रोते धोते होते हैं, बट साथ का कैरेक्टर आपको होप देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है. इट मेक्स यू काइंड ऑफ, जैसे तुमने बोला ना, इट मेक्स यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड अ पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप बिटर नहीं हो, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझे. एक इंसान की खुशी आपके साथ है ही नहीं, तो आप जबरदस्ती उसको लेके कैसे करेंगे. तो ये इतना अच्छा पॉइंट है. सो आई एम जस्ट लविंग साद's कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा है. कमिंग टू अरीब एंड महीर, आई लाइक इट. सी, जो भी साथ के साथ लाइक इस ड्रामे भी ना में भी ना बहुत से एंगल्स हैं. एक तरफ साथ की दुखी दास्तान चल रही है, जिधर आप पढ़ के आप देखते हैं तो आपके दिल को अफसोस होता है, यू लाइक बेचारा बेचारा, बट इसके साथ कुछ हो जाए ना अच्छा हो. अच्छा, बाय द वे वो डायरी लिखने वाला भी बहुत अच्छा था, वो मोनोलॉग, वो डायलॉग Yes. वर रियली रियली नाइस. दे एडेड Hmm. मोर सैडनेस टू हिज सिचुएशन. लेकिन दूसरी So तरफ I have to say कि जब ज्यादा लंबा मोनोलॉग हो जाता है ना, तो राबिया कहती है ये क्या इतना लंबा इन्होंने खींच दिया ये. But you are really enjoying the diary scenes because they are very beautiful. या So बिकॉज it's वो about the बहुत monologue. वो अफेक्टिव था और शॉर्ट था. आप लॉस्ट नहीं हो गए कि अच्छा चार जब इट एंड इट हिट यू. आई जस्ट लव्ड इट. इट वाज वेरी वेल रिटन. सो It was. दूसरा दूसरा एंगल जो चल रहा है वो महीर और अरीब का है. नाउ टू पीपल हु आर इन लव, सो आई लाइक इट. फोन कर रहा है, वो बात कर रही है उससे, और वो फिर सोच भी रही है, वो भी आई लव इट. एंड द वो सीन जिसमें हानिया आमिर मिरर में देख रही है, वो तो Yeah, इतना कपड़े. रिलेटेबल था. एंड शी इज ट्राइंग टू फाइंड कपड़े एंड ज्वेलरी. आई थिंक अ लॉट ऑफ गर्ल्स वुड रिलेट की, जब कोई रिश्ता आने वाला होता है या वो किसी से मिलने भी जा रही होती है, तो इसी तरीके से यू गेट रेडी एंड ऑल दैट. तो ये जो छोटे छोटे, सो महीर का कैरेक्टर जो है ना शाजिया, मुझे लगता है इट्स नॉट समथिंग लाइक मीरब, और इट्स नॉट बख्तावर, और इट्स नॉट कोई और बहुत मोटिवेटिंग या एम्पावर नहीं है. शी इज दिस गर्ल दैट वी सी अराउंड us, and maybe we have it inside us. उसकी छोटी छोटी चीजें, वो बिल्कुल एक नॉर्मल जो नेक्स्ट गर्ल नेक्स्ट डोर है वो है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. एंड आपको मजा आता है बिकॉज आप कहते हैं यार ये तो हम भी करते हैं, यार ये तो ऐसा होता है, हमने लोगों को करते हुए देखा है ऐसा. सो मुझे ये चीज इंटरेस्टिंग लगती है. बिल्कुल. Totally. She's totally winning it because she's herself. There's nothing extra added and nothing contrived about her. That scene जब वो आते हैं और उनका, अच्छा before that also जब अरीब अपनी अम्मा के साथ बात कर रहा था, अम्मा उनको कोल्ड शोल्डर दे रही हैं, एटीट्यूड दिखा रही हैं, तुम्हें करना है मिठाई लेके जाना है ले जाओ. That is also very very relatable for boys. क्योंकि अभी हम लड़कियों का देख रहे हैं ना, जो अब जबरदस्ती अपनी माँ को मनवा तो देते हैं, लेकिन मनवाने के बाद अम्मा जो है ना वो 101% फायदा उठाती हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, आगे में कुछ नहीं. इवन द सीन इन द कार, ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. वो कह रही थी कि अच्छा ये गली है, अच्छा ठीक है, उतर रही थी, और वो ही इज ट्राइंग टू बी नाइस टू हर, वो बार बार अच्छी अच्छी बातें, नहीं नहीं इट्स ओके, आ जाए ना, ऐसे ही होता है ना. तो अब वो कुछ करेगी भी बदतमीजी तो वो ज्यादा नहीं रिप्लाई कर सकता उसके ऊपर, बिकॉज ही इज जस्ट थैंकफुल कि ये आ गई हैं इसके घर, which he thought कभी भी नहीं होगा. So But was that it was of very the good. way? लेकिन my question, yeah, that बहुत should, अच्छा. this is just a general question कि पेरेंट्स को एंड लड़कियों को क्या सोचना चाहिए जब लड़के की अम्माएं इस तरह बिहेव करें, द वे शी बिहेव्ड, या दे शुड जस्ट रिश्ता आया है तो रिश्ता आया है, वो हाँ करते हैं. प्यार, वो कहते हैं प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर हर गम खुशी से से बेगाना हर होता गम से बेगाना होता है. है. वो भी इस या स्टेज पे तो बस, हर शिकवे, हर ताने, हर पॉलिटिक्स से बेगाना होता है इस स्टेज पे तो. है सो ना. ये तो बाद या में जाके हिट करता है. बट आई हाँ. थिंक मोर देन व्हाई आर वी पॉइंटिंग फिंगर, why are we putting girls and their parents at this position? Why are we not saying the guy needs to stand up and tell his mother, don't do this, मत या करें आप ये. वही मैं आप कह रही हूँ ना, वो उनके एहसान तले दबा नहीं हुआ है, वो नहीं बोल ही ले नहीं एहसान, सकता. आप आ रही है तो तमीज से बात करें. या. गिव हर द रिस्पेक्ट दैट इज नीडेड. I won't like it if somebody does it to me, so please don't do it. Coming to the थप्पड़, कमेंट से भी लोगों ने बोला कि आप मुर्तसिम के थप्पड़ पे इतना बोल रही हैं साथ के, तो बिल्कुल मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ कि, एंड बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर थप्पड़ था. वो गुस्सा होते वो करते, देयर वाज नो नीड के उसके फादर साथ को थप्पड़ लगाते. एंड ये हमने बिल्कुल. भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं, या. we don't want to see violence unless it is justified. Here it was not justified. I totally agree with you. And वो पूरा देखो जो I actually I wanted to, शुक्र तुमने याद दिलाया शहूद अलवी's performance.
वो जो पूरा सीन था ना बिटवीन वहाज एंड शहूद, अब देखो वो बगैर थप्पड़ के था लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल था, और उनका परेशानी, उनका रंज, उनकी डिसअपॉइंटमेंट, यू कुड सी ऑल ऑफ दैट जब वो चला भी जाता है, जब वो कहते हैं कि अच्छा अब तुम देख लो, जो भी तुम रिश्ता करोगी मैं वहां कर दूंगा, और देन ही apologizes to his daughter. That entire scene was so impactful and there was no thappad in it, and it made you feel Fasad also. True. That is all from our drama gub today. शाज़िया आपके पास कुछ और कहने के लिए है तो वरना हम wrap up. Very quickly टाइम जा रहा है, but I wanted to say कि वहीद की अम्मा के साथ उन्होंने थोड़ा सा अनफेयरनेस किया है, क्योंकि वो अभी भी जाके अपना जो है ना वो पुश कर रही हैं, और वो जाके उनकी अम्मा से कह रही हैं कि देख आपकी बेटा तो था ही ऐसा, which was not needed. वो थोड़ा सा ग्रे उन जोन में उनको रखना चाहिए. This is what I think. ठीक है जी. और कुछ बात आपने, या हम खुदा हाफिज कहें? नहीं, हम खुदाफिज कह देंगे क्योंकि टाइम नहीं है, ये खत्म होने वाला है. सो अपना ख्याल रखिएगा. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.